Hello everyone, welcome back to your own channel. Today I am going to start some more problems related to second form of LMVT. तो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंतर्गत LMVT का जो सेकेंड फॉर्म हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा था, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को हमने किया था। और आज हम लोग फिर से इस लेक्चर के अंतर्गत जो है ना कुछ और मोर प्रॉब्लम को लेकर आए हुए हैं ना। तो चलो हम लोग देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, फाइंड थीटा, मतलब फाइंड थीटा फॉर द मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम के लिए यहाँ पे भी थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स। अब की बार यहाँ पे जो फंक्शन है गाइज वो सिंगल टर्म है, वो रूट एक्स है ना। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो एक्स है वो नेगेटिव वैल्यू के लिए तो सपोर्ट नहीं करेगा, क्लियर, क्योंकि रियल टू रियल फंक्शन जाती है। अब इन द इंटरवल इतना, मतलब कि इस इंटरवल के बीच का कोई भी वैल्यू यहाँ पे अगर हम रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो नेगेटिविटी नहीं देगा, क्लियर। चलो तो हम लोग चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। गिवन फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स, क्लियर। तो देयरफॉर हम लोग हमेशा क्या करते हैं, पहले बेस एक्स फाइंड करना होता है इसका। तो रूट एक्स का होता है डेरिवेटिव तो पता ही होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है, तो इसका होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। इसकी डेरिवेटिव भी होता है इसका। तो हम लोग इसी को अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पे 1/2 रूट एक्स का मतलब क्या, सिर्फ एक्स है, तो हम लोगों ने ऐसे लिख दिया, क्लियरली। नाउ अब क्या करना है, क्लियरली एफ ऑफ एक्स विल कंटिन्यूअस एंड differentiable at all x except मतलब x की वैल्यू जो है ना वो लेस देन जीरो को छोड़ करके, जब हम x की वैल्यू जैसे ही लेस देन जीरो करने लगेंगे यहाँ पे, तो वो वैल्यू हमारा क्या है, रूट में है, तो वो इमेजिनरी जाने लगेगा, जिसके लिए वो फंक्शन क्या होगा, इमेजिनरी चल हो जाएगा, मतलब वो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि वो सभी एक्स के लिए चीज़ें डिफाइंड है, क्योंकि रूट एक्स क्या है, रूट एक्स का मतलब कि वो अगर नेगेटिव वैल्यू वहाँ पुट कर देते हैं तो हमारे पास जो पूरे कैलकुलेशन उसका होगा वो इमेजिनरी नंबर जाएगा नेगेटिव पुट करने पे। अब जब पॉजिटिव देते हैं तो वो एक रियल नंबर होगा, क्योंकि हम लोग को पता है ना कि रियल नंबर तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का हो सकता है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे लिखे हैं दिन बाई अब किस थ्योरम से हम लोग लिखते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम। तो मीन वैल्यू थ्योरम से क्या होगा हमारे पास, एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच टाइम्स एफ डैश ए प्लस थीटा एच। अब हम लोग को फिर से क्या करना है गाइज, उसी तरीके से मतलब डैश एक्स और एफ, है ना। फिर से ध्यान दें हम लोग यहाँ पे कि अगर हमको एफ चाहिए तो एफ का मतलब को वो मेन फंक्शन हो गया जो रूट एक्स है, और हमारे पास एफ ऑफ अगर ए चाहिए तो हमको फिर से ये वाला फंक्शन होगा, और जैसे एफ डैश एक्स चाहिए हम लोगों को तो उसके लिए वाला फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो चलो फटाफट हम लोग इसमें क्या करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं। देखो एफ ऑफ ए प्लस एच का मतलब क्या, तो एफ ऑफ ए प्लस एच का मतलब ये हुआ हमारे पास कि रूट एक्स है, तो यहाँ पे हम लोगों को एक्स की जगह पर ए प्लस एच रखना होगा, तो इस तरीके से आएगा, है ना। और ये क्या हमारे पास एफ ऑफ ए है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे रूट ए आएगा, और प्लस यहाँ पे क्या आ गया, एच आ गया है। तो एच का मतलब क्या, वो तो हम लोगों को अभी छोड़ना पड़ेगा फिलहाल। और इन ब्रैकेट एफ डैश ये वाला वैल्यू 1/2 तो है ही, और जो हमारे पास रूट एक्स है ना उसकी जगह पे क्या लिखना होगा, ए प्लस थीटा एच। इतना काम हम लोग जो है ना गाइज कर दिए। चलो बस अब इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और हमारे पास क्या है, थीटा की वैल्यू निकल कर आएगा, क्लियर। अब देखो यहाँ पे जो है ना क्लोज इंटरवल ऐसे इस तरीके से दे रखा है, मतलब हम लोग को जो थीटा की वैल्यू आएगा वो इसके बीच का वैल्यू तो हम लोग इनपुट में लेंगे, लेकिन आउटपुट हम लोग हमेशा थीटा की वैल्यू जो है ना वो मिलना चाहिए इसी रेंज में जो हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। ऐसा ना हो कि वो हम इंटरवल की वैल्यू 1,4 दे दी है तो इसका मतलब है कि वो वैल्यू सर इसमें तो है ही नहीं, तो वो नहीं करना। हम लोग को इनपुट जरूर लेना है उस इंटरवल से, लेकिन यहाँ पे आउटपुट जो है ना वो इसके हिसाब से आएगा, क्लियर। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसे रफ कर लेता हूँ, यहाँ पे इस इक्वेशन 1 करते हैं अगेन। यहाँ पे थोड़ा मैं रफ कर देता हूँ। यहाँ पे हमने बताया था कि ये जो इंटरवल हमारे पास 1,4 है, तो इसका जो है ना कंपेरिजन अगर हम ए प्लस एच से करते हैं, है ना,
तो इसका कंपेरिजन इससे हो जाएगा और इसका कंपेरिजन इससे हो जाएगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगा 1 और ए प्लस एच की वैल्यू आ जाएगा 4 आएगा। तो गैज बताओ यहाँ से कि अगर ए की वैल्यू यहाँ 1 डालते हैं तो 1 चला जाएगा उधर, तो यहाँ से जाहिर सी बात है कि एच की वैल्यू सिर्फ कितना आएगा 3 आएगा। क्लियर, कितना आएगा 3 आएगा। अब इसी वैल्यू को हम इस इक्वेशन में लेकर क्या करेंगे, आगे वर्क करेंगे, अब वो आंसर आएगा। ठीक है, चलो इससे स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम लोग। चीज़ें आसान है, ज़्यादा वैसा कुछ हार्ड नहीं है ना। देखिए तो यहाँ पे जो है हम लोगों को अब इस फंक्शन को रखते हैं ऐसे। देखो ये है रूट में, दिस इंप्लाइज अंडर रूट ए प्लस एच। गाइज हमने क्या एज्यूम किया है, तो वो 4 लिया है। देखो यहाँ पे 4, तो यहाँ पे रखना होगा 4 इज इक्वल टू रूट ए है, तो रूट और ए की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला 1 है, निकाला नहीं ऑलरेडी दे रखा था। क्लियर, और देन क्या है हमारे पास ये फंक्शन में है प्लस, प्लस लिख दिया हमने, एच है तो एच का मतलब यहाँ पे एच की वैल्यू है 3, तो यहाँ 3 रखना होगा। और उसके बाद हमारे पास आएगा 1 वाई 2 तो है ही, रूट के अंदर क्या आएगा, तो रूट के अंदर हमारे पास आ जाएगा ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू हमारे पास अगेन 1, तो 1 प्लस एंड थीटा एच का मतलब कि हमारे पास थीटा तो वेरिएबल है, एच की वैल्यू 3 है, तो यहाँ से 3 थीटा होगा, ए आया। अब इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि इसके सिंप्लीफिकेशन तो करने पर आंसर आ जाता है, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसे हम लोग है ना इसी तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो तो यहाँ से रूट 4 की वैल्यू तो 2 होगा, 1 का तो 1 ही होता है, प्लस 3 तो ठीक ही है। और यहाँ से हम लोग को क्या करना होगा 1 वाई 2 रूट 1 प्लस 3 थीटा। ठीक है, अब देखो 1 को इधर भेजते हैं, तो 1 3 को नीचे लाएंगे, तो वाई 3 इज इक्वल टू यहाँ से आएगा 1 वाई 2 रूट 1 प्लस 3 थीटा। समझ में आया, हमने 1 को इधर भेज दिया तो 2 में से 1 चला गया तो 1 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 3 को नीचे भेज दिया और बाकी अपने के पास ये बचा। अब यहाँ से क्या करूँ 1, यहाँ पे अल्टरनेटो का जो रूल होता है वो कर देंगे हम लोग, 3 इक्वल टू आ जाएगा 2 अंडर रूट 1 प्लस 3 थीटा। क्लियर, अब इसे नीचे लाएंगे तो 3/2 होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही यहाँ से 3 थीटा। अब गाइज यहाँ से क्या करना होगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि रूट जब तक नहीं हटेगा तब तक नहीं बनेगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, हम इसमें दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर रहे हैं, तो अपने के पास क्या आएगा 3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 1 प्लस 3 थीटा। इसको भी स्क्वायर लगाना होगा, तो यहाँ से आ जाएगा 9/4 इज इक्वल टू, यहाँ से देखो रूट से सी का स्क्वायर खत्म होगा 3 थीटा, तो 1 को इधर लाएंगे तो 9/4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 थीटा। अब यहाँ से अपन 1 करके अगर एलसीएम लेंगे तो 9 में से 4 चला जाएगा, तो 5/, कितना आएगा 4 आएगा, है ना, इक्वल टू 3 थीटा। तो y1 कर लो। अब यहाँ से अगेन क्या करना होगा हम लोगों को, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 12 थीटा इक्वल टू 5, तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू 5/12। देखो गाइज 5/12 का मतलब क्या, 5/12 का मतलब 0 पॉइंट समथिंग है ना, 0 पॉइंट समथिंग, जैसे सी बात है 0-1 के बीच का इंटरवल ले रहा है। तो यहाँ पे लिख दे हम लोग क्लियरली, यहाँ पे भी थीटा जो है इक्वल टू 5/12 है, वो बिलोंग कर रहा है 0,1 का। मतलब कि हमने भी जस्ट डिस्कस करा था कि वो इस इंटरवल का वैल्यू हम लोगों ने जगह जगह पे लिया, जैसे यहाँ लिया, इसी का यूज किया हमने, है ना। लेकिन जो थीटा की वैल्यू वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है वो हमेशा 0,1 के बीच का एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो हमारे पास हेंस थीटा की वैल्यू के आगे निकल कर फाइनली हेंस थीटा इक्वल टू 5/12 और दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब हम लोग जो है इस लेक्चर का सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, वो भी सेम इसी तरह से है हम लोगों को। तो देखो यहाँ पे भी सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड थीटा फॉर द मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इन द इंटरवल 1,3। यहाँ पे 1,3 के बीच जो है ना हम लोगों को एलएमवीटी का सेकेंड फॉर्म में थीटा फाइंड करनी है, जिसके लिए फंक्शन ये दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने गिवन फंक्शन को नोट डाउन कर दिया, देयरफॉर यहाँ से बेस फाइंड कर देंगे। वो क्या आएगा गाइज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, डेरिवेटिव का मतलब डिफरेंशिएशन, माइनस 4x का सिर्फ 4 होगा, तो ये आ गया अपने के पास
क्या, इफ डैश एक्स। क्लियर, क्लियरली एफ ऑफ एक्स इज अ polynomial function, so it will continuous and differentiable at all x। सभी x पर क्या होगा, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा, कंटिन्यूअस भी होगा। डिफरेंशिएबल क्यों होगा, क्योंकि उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है इसलिए, है ना। तो अपने का तो यहाँ तक का बात रहा कि वो जो गिवन फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, वो क्या हुआ, डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस। देन बाय मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या है गाइस अपने के पास, इसके स्टेटमेंट को हम लोग लिखते हैं, ए प्लस एच इज इक्वल होता है एफ ऑफ ए प्लस एच टाइम्स एफ डैश ए प्लस थीटा एच। अब हम लोग फंक्शन में सारे वैल्यू को पुट करेंगे। हमारे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर देन ए प्लस एच का स्क्वायर माइनस का 4x है प्लस 3, वो हो गया इक्वल टू एफ ऑफ ए है, तो यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3 प्लस यहाँ से एच तो ठीक है हमारे पास, अब एफ डैश है तो एफ डैश का मतलब एफ डैश एक्स। देखो 2x माइनस 4 है तो सबसे पहले हम लोग x की जगह पे यहाँ ब्रैकेट में लिखना होगा a प्लस थीटा एच, माइनस क्या है गाइज, सॉरी 2x माइनस 4 था तो हम लोगों ने इस तरह से इसे लिख दिया। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से आएगा ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और अगेन कितना आएगा प्लस 2a ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस यहाँ से 4a और अगेन माइनस होगा, माइनस और प्लस माइनस 4h होगा और प्लस का 3 होगा इक्वल टू यहाँ से आएगा ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3। अब देखो h का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे, ठीक है, और h का मल्टीप्लाई 4 के साथ होगा तो जाहिर सी बात है 2h बनेगा, तो प्लस में यहाँ से 3 के बाद क्या लिखना होगा, यहाँ से ये 2h मानेंगे तो 2h होगा और प्लस यहाँ से आ जाएगा 2h यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो थीटा इंटू एच स्क्वायर आएगा और माइनस यहाँ सिर्फ क्या आएगा गाइज 4h होगा, हमने मल्टीप्लाई करा। अब इक्वल टू है, दोनों तरफ कैंसिल होगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर एच स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर नहीं कटेगा, 2h से 2h कट जाएगा, माइनस 4h से माइनस 4a कट जाएगा, माइनस 4h से माइनस 4h भी कट जाएगा, प्लस 3h से प्लस 3 भी कट जाएगा। तो अपने के पास क्या आएगा निकल कर गाइज, एच स्क्वायर इज इक्वल टू उधर से आएगा 2 थीटा एच स्क्वायर से एच स्क्वायर भी कट जाएगा तो 1 इक्वल टू आ गया 2 थीटा, ठीक है, यहाँ से 1 इक्वल टू 2 थीटा होगा तो जाहिर सी बात है थीटा की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 1/2। तो थीटा की वैल्यू हम लोगों ने निकाला क्लियरली, थीटा इक्वल टू 1/2 बिलोंग टू द इंटरवल 0,1, तो हेंस थीटा इक्वल टू 1/2 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, है ना। चलो अब इसका हम लोग जो है ना सेकेंड पेज भी देख लेते हैं कि सेकेंड पेज को हम लोग किस तरह से करते हैं। तो चलो फटाफट फॉर द वीडियो नोट इट डाउन। हाँ गाइज, तो हम लोग अब इसमें क्या करेंगे कि जो इसका सेकेंड तरह से हमने बताया था कि अप्रोच किया जाता है इस क्वेश्चन को, तो उसको हम लोग किस तरह से लेते हैं तो वो समझते हैं। देखो बहुत चीज़ें आसान है, हमको ज़रूरत जो है ना इसका पड़ेगा, इसे हम रखते हैं अभी फिलहाल। देखो थीटा का वैल्यू यहाँ पे हाफ आया, वहाँ पे 5/12 आया था, उसके पहले वाला में हम लोगों ने लेक्चर में देखा था तो वहाँ पे भी क्या था 1/2 था। इसी तरह से इसकी थीटा का वैल्यू जो है ना आता है, ठीक है। देखो इसका अगर हम सेकेंड फॉर्म की बात करते हैं, मतलब सेकेंड फॉर्म नहीं, सेकेंड फॉर्म तो चल ही रहा है, सेकेंड वेज इसका देखते हैं। तो इसका हम लोग सेकेंड वे देख लेते हैं किस तरह से करेंगे। ये दूसरे तरीके हैं इसके। हमने कंपेरिजन करना बताया अभी कि 1,3 हमारे पास अगर इंटरवल है
तो इसे हम a कॉमा ए प्लस एच लिखते हैं, है ना। और इसकी अगर कंपेरिजन किया जाए तो a की वैल्यू 1 होता है और a प्लस एच की वैल्यू 3 होता है ना। इस तरीके से हम लोग करते हैं ऐसे। तो जाहिर सी बात है गाइस, जहाँ पे a का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो 1 उधर चला जाएगा तो h की वैल्यू 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशंस में क्या करेंगे हम लोग, a प्लस एच का और a का और सिर्फ h का वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे और वहाँ से देखते हैं कि थीटा की वैल्यू निकल कर क्या आता है। देखो a प्लस एच का मतलब क्या, हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस a प्लस एच है, a प्लस एच 3 है, 3 4 12 कर देते हैं डायरेक्ट हम यहाँ पे, और प्लस का 3 रहने देते हैं, इक्वल टू इधर आते हैं, a स्क्वायर है, a का वैल्यू हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 4a है, तो 4 को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा और प्लस 3 रहेगा, प्लस h की वैल्यू 2 है, तो इसे तो लिखना होगा 2, और यहाँ से h की वैल्यू हमने 2 लिया और यहाँ से 2 इंटू a का वैल्यू फिर से क्या मेरे पास 1 है, प्लस थीटा h है, थीटा हमारे पास h की वैल्यू 2 है तो यहाँ से 2 थीटा होगा और माइनस कितना आएगा 4 आएगा। अब देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करके क्या होता है। देखो 9 और 3 12 से 12 तो कट जाएगा पूरा, और इधर से क्या बचेगा 3 और 1 4 से 4 ये भी खत्म हो जाएगा। तो अपने के पास इधर क्या बचा, इधर तो 0 बच रहा है फिलहाल हमारे पास, यहाँ से आ जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 2 थीटा माइनस कितना आएगा 4 आएगा, है ना। यहाँ से इसे मल्टीप्लाई कर दिया, और अच्छा 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, 8 और 4 जाए 8 हो जाएगा, 8 को उधर भेज देते हैं गाइज, तो क्या आएगा मेरे पास निकल कर, हमने मिस्टेक नहीं करा ना कहीं, 2h का मल्टीप्लाई नहीं, हम तो यहाँ पे a का वैल्यू डाल दिए, चलो ठीक है। अब इसे काम करते हैं पहले कि 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा कितना 4 आ गया, जो तो कि सही है, 2 का मल्टीप्लाई करके 2 कितना आ गया, देखो यहाँ पे मिस्टेक हुआ थोड़ा सा, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे हम लोग तो 4 आ गया, 4 2 8 थीटा होगा यहाँ पे, अभी तो मैं लिखा नहीं, और माइनस 4 2 8, चलो सही है, यहाँ सब लिखते हैं 0 इक्वल टू 4 प्लस 4 2 8 थीटा और माइनस कितना आएगा 8 आएगा। अब पता है ना, ये 8 को इधर घटा देंगे हम लोग तो माइनस का 4 बचेगा, और उसको इक्वल टू के राइट भेज देंगे तो प्लस का 4 होगा, तो 4 इक्वल टू आ गया गाइज 8 थीटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा 4/8, 4 2 8, देयरफॉर थीटा की वैल्यू जो है 1/2। वो उसी तरह से थीटा जो है यहाँ पे भी क्या हो रहा है हमारे पास कि थीटा इक्वल टू जो हमने 1/2 लाया वो बिलोंग कर रहा है 0,1 का, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू जो आ जाएगा निकल कर वो कितना आ जाएगा 1/2। चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ 1-2 प्रॉब्लम को डिस्कस करा, ठीक है। अब यहाँ पे बात आता है कि थीटा की वैल्यू हम लोगों ने इस तरह से निकाल दिया, है ना। कभी कभी जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन वैसे दे रखा है, वहाँ पे थीटा की वैल्यू अगर कैलकुलेट करने वक्त, ठीक है, 1/2 आ रहा है, 1/3 आ रहा है, 1/4 आ रहा है, 4/3 आ रहा है, डॉट डॉट इस तरीके से मान लो आया, क्लियर। तो जो वैल्यू हमारे पास LMVT का जो सेकेंड फॉर्म है 0,1 के बिटवीन में है वही सिलेक्ट होगा, क्योंकि हम लोगों को पता है यहाँ पे कि एटलीस्ट 1 वैल्यू ऑफ थीटा की एक वैल्यू जरूर इसमें बात कही गई निकलता है। अगर 1 से 2 अधिक भी आता है, जैसे कहीं के क्वाड्रेटिक बनकर 1 से अधिक आ गया, तो वहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे थीटा की वैल्यू जो 0 और 1 के बीच में होगा उसको सिलेक्ट कर देंगे, और ये 4/3 सिलेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये 1 पॉइंट समथिंग होता है जो कि इस रेंज को क्रॉस कर जा रहा है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं थीटा की वैल्यू को लेते हैं, क्लियर। तो और इसमें क्या है समझने वाली बात, कभी कभी जैसे मान लेते हैं यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन आ गया, अब क्यूबिक आ गया तो हम लोग क्या करेंगे इसको फिर से इस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे। अभी क्वाड्रेटिक है तो वो क्यूबिक कर रहे हैं, तो वहाँ पर जहाँ हम लोगों ने अभी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, तो वहाँ हो सकता है a प्लस बी का होल क्यूब लग जाए, है ना। क्यों, क्योंकि अगर हमारे पास जाहिर सी बात है क्यूबिक होगा तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन के लिए यहाँ पर अगर x³ आएगा तो x³ का मतलब वहाँ पर जहाँ x है वहाँ बहुत हमको मतलब वैल्यू पुट करने के बाद क्या होगा क्यूब लिखना पड़ेगा। अब जैसे ही हम लोग वहाँ पे क्यूब लिखेंगे तो वो a प्लस बी का होल क्यूब या माइनस बी का होल क्यूब से आगे वर्क होगा, ठीक है। अब जैसे हम लोग यहाँ पे अभी इस तरह से सिंपल कर रहे थे क्योंकि वो लीनियर आ रहा था, लीनियर इक्वेशन आ गया। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्यूबिक होता तो जाहिर सी बात है केवल हमारा क्या बनता गाइस क्वाड्रेटिक बनता। अगर ये हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन होता, क्यूबिक पोलोमियल होता, तो डिफरेंशिएट करने के बाद जाहिर सी बात है क्वाड्रेटिक में ही भागेगा क्योंकि एक पावर तो कम था हमारे पास डिफरेंशिएट करने के बाद, है ना। तो जैसे क्वाड्रेटिक आता हमारे पास यहाँ पे तो उस पर भी हम लोग क्या कर दे
कि जहाँ जहाँ a+2 जैसे मान लो हम लोग लिख रखे थे ना a+θh, तो यहाँ पे स्क्वायर लगेगा तो फिर a+b का होल स्क्वायर से वहाँ पे भी हम लोग को क्या करना होगा, वेरी करना होगा। ठीक है, तो चलो इस लेक्चर को हम लोग आज यहीं रखेंगे और हम लोग का जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आएगा लेक्चर 11 के अंतर्गत, जो हम लोग जो है ना वो रोल्स थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यूज थ्योरम का जो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है उसके बारे में हम लोग जो है ना डिस्कशन करेंगे, है ना। और फिर जब वो डिस्कशन हो जाएगा तो उससे रिलेटेड फिर और कुछ क्वेश्चन वगैरह हम लोग करेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे आगे, फिर देखेंगे उसके आगे का क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे फिर उस हिसाब से। ठीक है, तो चलो इस लेक्चर को आज हम यहीं रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।